बात होगी, सच्चाई छुपाई जा रही है, लोगों को सच नहीं बताया जा रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ कि यहाँ पे आके इतना दिन हो गया, सेटल हो गई, अपनी मदर इन लॉ को नहीं बुलाती है, वहाँ पे उन्हें अकेला छोड़ दिया है। हम साल में एक बार वहाँ पे जाते हैं ना गाँव में, तभी हम उनसे मिलते, तभी उनसे बातें होती है प्रोसेस होने में। ये दुबई नहीं है कि सुबह आपने अप्लाई किया, शाम को वीज़ा आपके हाथ में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह से ना थोड़ा पैकिंग वैकिंग में बिज़ी थी, मतलब टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। लंच का टाइम हो गया तो मैं लंच बनाने आ गई हूँ यहाँ पे, और क्विक लंच बनाऊँगी। कीमा यहाँ पे धो के ना मैंने रख दिया था पानी झड़ने के लिए, थोड़ा सा कबाब भी बनाऊँगी इसका, तो पानी झड़ा हुआ रहे ना अच्छे से, तो अच्छे से कबाब बनता है। तो देखिए अभी 11 बज रहा है और मैं यहाँ पे फटाफट मेरा शॉर्टकट वाला जो कीमा रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज। तो मैंने कीमा डाल दिया है, सब कुछ साथ में डाल के ना चढ़ा दूँगी। यहाँ पे एक प्याज डाल दिया है और तेज़पत्ता, और साथ में इसका जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है, छोटे चम्मच का। और साथ में जो मिक्स मसाला मैं बना कर रखती हूँ ना, वो 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच डाल दूँगी यहाँ पे। हाँ, तो करीब करीब मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया, 1 चम्मच ही रिकॉर्ड हुआ है। और यहाँ पे सॉल्ट भी डाल देंगे। तो बस इतना सिंपल है, और बस इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और मैं तेल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा फैट है कीमे में, तो उसमें से ऑलरेडी बहुत सारा तेल छूटता है, फैट छूटता है, तो ज़रूरत नहीं है। तो बिना ऑयल का ही मैं बना रही हूँ। तो हल्का सा मैंने चला लिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम बॉयल कर लेंगे ताकि कीमा हमारा गल जाए, साथ में प्याज वगैरह भी अच्छे से गल जाए। और यहाँ साथ साथ ना मैं यहाँ रोटी मेकर में रोटी बनने के लिए भी रख दूँगी। तो आटा इसका कंटेनर का ख़त्म हो गया था, तो आटा फिल कर दिया है। और इसमें ना पानी में नमक डाल देती हूँ, तो रोटी में नमक चला जाता है इस तरह से। और ऑयल के कंटेनर में ना ऑलरेडी ऑयल है थोड़ा सा, तो अभी मैं रिफ़िल नहीं करूँगी, और जब ख़त्म हो जाएगा तब करूँगी, काम आराम से चल जाएगा। तो बस रोटी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 रोटी लगा दिया बनने के लिए। स्टार्ट कर देते हैं इसे। और यहाँ रोटी बनना शुरू हो गया है। और यहाँ पे ना हमारा कीमा भी गल गया है। तो बस थोड़ा सा ना जो पानी है कीमे का एक्स्ट्रा, वो सुखा लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटर और आलू और यहाँ मटर। तो कीमा वैसे बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, बट ये मेरा लेज़ी रेसिपी है। जब मतलब जल्दी ज़्यादा खड़ा होने का मन ना करे ना किचन में, फटाफट बनाकर निकलना हो, तो ये रेसिपी परफेक्ट रहता है। तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है क्योंकि आलू कच्चा है ना, तो 1 विसल लगा लेंगे तो आलू गल जाएगा। तो ढक कर ना 1 विसल लगा देंगे इसमें कीमे में। और यहाँ पर हमारा रोटी भी बनकर रेडी हो गया है गर्मा गर्म। और आधा कीमा मैंने बनाया था, और आधे कीमे का मैंने ना यहाँ पे कबाब मैंने पीस लिया है। इसका कबाब बना लूँगी। थोड़ा मैं रखती हूँ फ्रीज़ करके, कभी अलीना को टिफ़िन में देना हुआ, या फिर कभी दाल चावल घर में बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो दाल चावल के साथ कबाब वगैरह फ्राई करके खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कीमा भी रेडी हो गया है, 1 विसल लग गया था। सर्व कर लेते हैं। तो हमारा ना क्विक लंच बनकर रेडी हो गया है। और आज ना मन नहीं कर रहा था राइस खाने का किसी का, तो इसलिए रोटी, और कीमा में रोटी बहुत अच्छा लगता है कीमा के साथ। तो ये हमारा लंच रेडी हो गया है अभी यहाँ पे। और अभी शाम का टाइम है, थोड़ा बाहर आ गए थे हम लोग, तो और बच्चों को पार्क लेकर जा रहे हैं। तो काफ़ी ना समर में बहुत ग्रीनरी होता है, और मतलब तरह तरह के ना फ्लावर्स के पेड़ वगैरह दिखते हैं। कहाँ चली गई तुम? एक तरफ पैर रख दो ना। क्या कर रही सोनू, डर नहीं लग रहा है तुमको? देखो कैसे पेड़ पे चढ़ गई है। बस बस करो। और ये वाला पार्क ना अलीना के स्कूल के पास ही है, मतलब जस्ट उसका स्कूल पीछे, और यहाँ पे पार्क है। तो बोलती है यहाँ पे आती है फ्रेंड्स लोग के साथ, तो इस तरह से पेड़ पे चढ़ती है, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया है पेड़ पे चढ़ने का। और ये पेड़ ज़्यादा हाइट पे नहीं है, इस तरह से ना हल्का सा नीचे से ढाल है। मिशू, कैसा लग रहा है बैठ के तुमको? आप भी जा रहे हो क्या? ये देखो, सी पापा लगता है बहुत चढ़े बचपन में पेड़ पे। बचपन में गांव में बहुत चढ़ा मैं। गांव में बहुत चढ़े, अच्छा एक्सपीरियंस है पापा को। शुरू पापा नहीं गिरेंगे, एकदम टॉप पे चले जाओ, टॉप पे। फिर उतरे। उतरना है, उतार दो मिशु को। पापा जंप ऑफ, जस्ट जंप ऑफ फ्रॉम देयर।
घूम के वहां से चढ़ के यहाँ से उतर गए। यू आर डन मिशू? उठो मत, तुम उठो। बाबू मेरे को और मिशू को करने दो एक बार। एक मिनट दो। क्या कर रही हो तुम? मेरे को और मिशू को करने दो एक बार। लो। कम मिशू, अंदर मिशू, नो वरी। Not wobbling, just hold the handle, मिशू। और यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत ना पैकिंग चल रही है हमारी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अभी से स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा पैक करने में। तो ये लीना का जर्नल, डायरीज, ये सब है। आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत सारा सामान निकलता है उसका, एक बॉक्स भर के ना उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का ही सामान रहेगा। और यहाँ पर हमने कुछ कार्टन्स मंगा लिए। ये कार्टन्स में ना कुछ सामान हम पैक करके यहाँ पे रख कर जाएंगे कज़न्स के घर में, और कुछ कार्टन्स हम लेकर जाएंगे, तो इसलिए। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और हस्बैंड यहाँ पे बात कर रहे हैं वैक्सीन के लिए कि कुछ वैक्सीन पेंडिंग वगैरह है क्या, तो अगर पेंडिंग होगा तो हम दिलवा कर जाएंगे। I'm not sure about the dates. Okay, so now if we are traveling, do I need to cancel my Alberta healthcare insurance? Because Yeah. okay. I'm not. No, you said that she's due for her vaccination next year when she turns 4. That's correct. So now there's nothing pending, right, for her? That's correct. Okay then. Thank you so much. Yeah, you're welcome. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो ना लास्ट व्लॉग में आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़कर। तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। थैंक यू सो मच। और क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, एक एक को जाके ना मैं थैंक्स नहीं बोल पाई, नहीं पॉसिबल था, 1000 के ऊपर कमेंट्स थे। और कुछ कमेंट्स में कंसर्न्स भी थे, लाइक कुछ क्वेश्चंस भी थे, डाउट्स भी थे, लाइक बोल रहे थे लोग कि नहीं इतना माइनर रीज़न नहीं हो सकता कंट्री छोड़ने का, सिर्फ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इसलिए कोई कंट्री नहीं छोड़ता है, ज़रूर कोई और बात होगी, सच्चाई छुपाई जा रही है, लोगों को सच नहीं बताया जा रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आए, मतलब कमेंट्स आए मुझे। तो मैं आप लोगों को बता दूं। और हाँ, ये भी बोला गया कि हो सकता है जॉब का कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए जा रहे हैं ये लोग। तो हमारा जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब वही एक मुद्दा है जॉब की वजह से हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है उसमें। मतलब हाँ, प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड को आना जाना करना पड़ रहा है, वो अलग बात है, दुबई कभी कभी जाना पड़ता है, बट इस वजह से हम मूव नहीं हो रहे, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है हमारे लिए। तो हम और देखिए, और यहाँ बोल रहे थे कुछ लोग बच्चे जो है वो मतलब डे केयर में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगा जब मिशू बीमार पड़ रही थी, इस तरह से वॉमिटिंग वगैरह उससे नॉर्मली नहीं होता है, जब वो ऐसा हो रहा था तो मुझे भी एहसास हो गया था कि वो स्कूल या डे केयर में जा रही है। तो जिन लोगों ने कमेंट्स किया, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आप लोगों की बातों से, यही रीज़न हो सकता है। यहाँ पे क्या है ना, देखिए जैसे इंडिया में आप एडमिशन लेते हो स्कूल में, और तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैक्सीन कार्ड मांगा जाता है, बच्चा आपका अप टू डेट होना चाहिए, वैक्सीन उसको पूरा लगा हुआ होना चाहिए। इवन दुबई में भी सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है एडमिशन का। स्कूल में आप जाते हो तो पहले बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड मांगा जाता है, सबमिट करना पड़ता है, पूछते हैं बच्चे अप टू डेट है कि नहीं है तो फिर वो लगवाना पड़ता है। फिर आपको पता होगा जो इंडिया और दुबई में बच्चों को एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, यहाँ पे ना कंपलसरी नहीं है। अब देखिए, मुझे बोला जाएगा अब कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ तो मैं यहाँ की बुराई कर रही हूँ, मुझे इस तरह के कमेंट्स भी आए कि अब जा रही हूँ तो कनाडा की अब बुराई कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, जो फैक्ट है, देखो हर जगह का प्रॉस एंड कॉन्स होता है, हर कंट्री का अच्छा भी कुछ होता है, कुछ बुरा भी होता है। जो मैं जैसा फेस करती हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं वैक्सीनेटेड ना हो, क्योंकि जब हम गए थे ना वैक्सीन दिलवाने मिशू को और लीना को, तो बोला गया हमें आपके ऊपर है, आपको अगर दिलवाना है वैक्सीन तो आप दिलवाओ, नहीं दिलवाना है तो आप मत दिलवाओ, बिल्कुल आपके ऊपर है, बिल्कुल छोड़ दिया जाता है पेरेंट्स के ऊपर। तो हो सकता है ना कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वैक्सीनेटेड नहीं है, जो डे केयर में है वो भी नहीं है। मिशू तो वैक्सीनेटेड है, बट उसका जो इम्यूनिटी, उसका पावर इतना नहीं है मिशू का कि वो डिजीज़ से लड़ पाए। चलो सर्दी जुकाम सब तब भी समझ में आता है, बट इस तरह से जब बच्चे बीमार पड़े ना तो थोड़ा डर लगता है, स्ट्रेस हो जाती हूँ, और मैं सब अकेले यहाँ मैनेज कर रही हूँ। हस्बैंड घर पे होके भी वो अपने काम में इतने बिजी होते कि वो मेरा ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाते, बस सिचुएशन देखते हैं, उसको नहीं देता है उनको ये सब हो रहा है दिखता है, बट वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। बट मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही थी, और मेरा बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है यहाँ से अभी भी कि मैं कनाडा से जाऊँ, जस्ट बिकॉज हस्बैंड ने डिसीजन लिया, वो सारा चीज़ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अभी हमें स्ट्रगल करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ना, जब कंट्री से मूव होते हैं दूसरी कंट्री जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जॉब अपना छोड़ कर आते हैं, नए कंट्री में आके नई तरह से शुरुआत करते हैं, नए जॉब लेकर चलते हैं। बट हमारा ऐसा नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है,
वापस जाने का, वहाँ पे जाके हम फिर से सेटल हो सकते हैं। बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। अगर मेरे पास भी नहीं होता ये ऑप्शन कि मतलब जैसे मैं अब आ गई, कुछ भी सिचुएशन है, बहुत सारे लोग हैं शुरू में प्रॉब्लम होती होगी, साल 2 साल फिर सेटल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सेटल नहीं हो पाते। बट वो जो संघर्ष होता है ना साल 2 साल का, वो बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ, अभी मुझे समझ में आ रही है। तो हो सकते हैं, तो अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता, मैं भी संघर्ष करती, स्ट्रगल करती। हस्बैंड के पास भी ऑप्शन नहीं होता तो वो नहीं बोलते कि नहीं, वो उनके पास नहीं होता बोलने के लिए कि उसकी जाना, चलो चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं रहता, सारे दरवाजे बंद हो चुके होते। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, इसलिए हम रिटर्न जा रहे हैं। नहीं तो मैं भी यहाँ पे मैनेज कर ही लेती, हस्बैंड भी मैनेज कर ही लेते, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से मूव हो रहे हैं और फिर हम बाद में आ सकते हैं। हमारे पास अभी PR स्टेटस है हमारे हाथ में, तो हमें इसे बस मेंटेन करना है। कभी भी हम कनाडा मूव होना चाहें ना तो मूव हो सकते हैं। और हाँ, ये भी बोला जा रहा था कि आप लोग इतना मूव कर रहे हो तो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा उनका। हाँ, मैं मान सकती हूँ, कंट्री मूव होने से हो सकता है बच्चों के मेंटल हेल्थ पे असर पड़े, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे अलग अलग जगहों पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस वो गेन करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको मतलब वो ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, प्लस वो अच्छे ना डिसीजन मेकर बन पाते हैं लाइफ में, फ्यूचर में, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है घूमते घूमते लाइफ का। आप मान लो जैसे कि चलो अब मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मुझे मूव करना पड़ रहा है कंट्री टू कंट्री। बहुत सारे तो ऐसा प्रोफेशंस ही होता है इंडिया में, आप मान लो ना, जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, बैंक मैनेजर होते हैं, उनका जो प्रोफेशन होता है कैसा होता है, हर साल में 2 साल में उनको भी सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र मिलता है, तबादला होता है उनका। तो उनके बच्चे भी तो मूव करते हैं ना यहाँ से वहाँ। तो अब हम ऐसा बोलने तो नहीं बोल सकते ना कि उनके बच्चे का मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता होगा। नहीं, वो बच्चे प्रिपेयर्ड, उनको पता है मेरे पापा का जॉब ऐसा है तो हमें मूव करना है, तो वो आसानी से सोशल हो पाते हैं, आसानी से फ्रेंड्स बना पाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको मतलब ऐसा फील नहीं होता कि हम कहाँ आ गए, अभी क्या करूँ, ये करूँ, ऐसा नहीं होता है उनको। जैसे अलीना को भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है नया फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ सोशल होना, घुलना मिलना, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। तो ये भी हो सकता है कि बच्चे मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो अब अपना अपना ओपिनियन होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटली हेल्थ असर पड़ेगा, कुछ पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ऐसा। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। और मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि मुझे बोला जा रहा था कि आप जहाँ जाती हो वहाँ की तारीफ़ें शुरू कर देती हो और जहाँ से आपको निकलना होता है वहाँ की बुराई शुरू कर देती हो। अब देखिए, अब इसमें मैंने क्या बुराई की, मैंने लास्ट व्लॉग में इतना ही बोला कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इतना मतलब ऐसा नहीं है कि फटाफट सब कुछ हो जाए। हाँ, यहाँ पे 2 रूप है हेल्थ केयर सिस्टम का, मैं ये बोल सकती हूँ। अगर आप एडमिट हो जाते हो ना हॉस्पिटल में, तो आपको बिल्कुल क्वीन जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। मान लो आपकी डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, तो ऐसा ट्रीट करेगी जैसे आप कोई क्वीन हो, मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। बट छोटे मोटा जो चीज़ होता है, लाइक आपको कुछ छोटा मोटा बच्चा बीमार पड़ गया, कुछ ऐसा मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जैसा मिशू केस में वॉमिटिंग हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, छोटा मोटा टेस्ट करवाना है, तब प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझसे अग्री करेंगे, इस छोटी मोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे फटाफट नहीं मिलता अपॉइंटमेंट, फटाफट आप डॉक्टर नहीं देख सकते, टाइम लग जाता है थोड़ा उसमें। बस यही मैं बोल रही थी। तो मैं यहाँ कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। देखिए, जो फैक्ट है मैं वही बता रही हूँ। हर कंट्री का अपना प्रॉज एंड कॉन्स होता है। अब यहाँ पे ठंडा है तो मैं बोलूँगी ना ठंडा है, यहाँ बर्फ़ पड़ती है, ठंड कंट्री है। दुबई में गर्मी है तो वहाँ पे गर्मी है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। मैं तो अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ ना। और हाँ, मैंने एक व्लॉग में बोला था कि अलीना को गर्म देश ज़्यादा पसंद नहीं है, उसे ठंडा। ये सच है, अलीना को ठंडा देश ही पसंद है, वहाँ पे गर्मी है। बट अब क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, सब कुछ कैलकुलेट करें ना हम लोग अगर, तो हमें लगता है कि अभी के लिए हमारा दुबई जाना ही बेस्ट है, सारा कैलकुलेशंस करने के बाद। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अचानक से बच्चों को ना दादी की याद आने लगी। अब मैं लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था, तो देखिए, दादी की याद अचानक से नहीं आने लगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बच्चे बात नहीं करते दादी से, जबकि डिफरेंट टाइम जोन है, यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात है, ऐसा है। तो ज़्यादातर बच्चे ना रात में बात करते हैं। मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। इसका मतलब नहीं है कि हम साल में एक बार वहाँ पे जाते हैं ना गांव में, तभी हम उनसे मिलते, तभी उनसे बातें होती है। तो इस तरह का कमेंट थोड़ा पोर्ट्रे किया जाता है कमेंट सेक्शन में, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है पढ़ के। मतलब मैं इतना नहीं बताती खुल के अपनी लाइफ के बारे में, तो लोग कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। और ये भी मुझे बोला गया कि यहाँ पे आके इतना दिन हो गया, सेटल हो गई, अपनी मदर इन लॉ को नहीं बुलाती है, वहाँ पे उन्हें अकेला छोड़ दिया है। तो हमने छोड़ा नहीं है, उनका वो अपना डिसीजन है और हम अपना डिसीजन ना किसी पे नहीं थोपते। हम उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें इसलिए फोर्स नहीं करते। जहाँ पे वो खुश है, जहाँ पे उनको खुशी मिलती लगता है, वो अपने रूट से इतनी ज़्यादा अटैच है ना, वहाँ से निकलना नहीं चाहती। दुबई में मैं थी ना, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तब भी वो आई थी वहाँ पे, कई महीने हमारे साथ थी। तो ऐसा नहीं है। इस बार भी हमने जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम सोच रहे थे, हम बोल रहे थे उनको, तो उन्होंने सामने से मना कर दिया कि नहीं, 16 घंटे का फ्लाइट है, इतना दूर है, ठंड कंट्री है, मेरा घुटने का प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। तो ठीक है, हमने रिस्पेक्ट की, हमने थोड़ा समझाया, कन्विंस करने की कोशिश की, बट वो नहीं मानी। तो इट्स ओके, उनका डिसीजन है।
तो हम तो ऐसा थोप नहीं सकते ना, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उनके ऊपर कि आपको करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और ये कुछ लोग बोल रहे थे कि आके इतना टाइम हो गया, सेटल हो गई, अभी तक नहीं बुला रही। देखिए यहाँ पे वीज़ा के लिए इतना आसानी नहीं है कि आपने वीज़ा आज अप्लाई किया, कल आपके हाथ में वीज़ा आ जाएगा। पेरेंट्स को बुलाने के लिए भी टाइम लग जाता है वीज़ा प्रोसेस होने में। ये दुबई नहीं है कि सुबह आपने अप्लाई किया, शाम को वीज़ा आपके हाथ में आ गया। दुबई का वीज़ा बहुत आसानी है मिलना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो फिर भी हम कर रहे थे कोशिश, बट उन्होंने सामने से ही मना कर दिया। कुछ लोग इस तरह से कंसर्न्स कर रहे थे और बता रहे थे नहीं ये रीज़न नहीं हो सकता। तो हमारा यही रीज़न है, हमारा और कोई ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं है यहाँ से निकलने का। तो बस ठीक है, होप जो कमेंट्स थोड़े बहुत लोगों ने डाउट्स थे जिनके, तो उनको मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।